कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। और एमएस एक्सेल में लॉजिकल ऑपरेटर्स नाम का तो कुछ होता नहीं, पर ये 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स मैथ्स में और प्रोग्रामिंग में इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। और एंड ऑपरेटर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसे डेटा कॉन्केटिनेशन के लिए और डेटा को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता। मल्टीपल कंडीशंस में से हमने क्या डिसीजन और फैसला लेना है तो उसके लिए हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। एंड फंक्शन होता है, नॉट फंक्शन होता है और फंक्शन होता है। इन्हीं 3 फंक्शंस को हम यहाँ पे लॉजिकल फंक्शंस कहते हैं। एमएस एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस को हम डेटा एनालिसिस में, रिजल्ट चेकिंग में, एलिजिबिलिटी की कोई चीज़ एलिजिबल है या नहीं, कंडीशनल कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। लॉजिकल फंक्शन सीखने के बाद एक्सेल में डिसीजन बेस्ड फार्मूलाज आसानी से आप बना पाएंगे, पर इन फंक्शंस को डायरेक्टली ट्राई और अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे एक ग्राफ और चार्ट देख लेते ताकि हमें समझ आ जाए कि मल्टीपल कंडीशंस इन्हें देने के बाद हमें आंसर क्या मिल सकता। सबसे पहले यहाँ पे एंड फंक्शन को समझते हैं। तो एंड फंक्शन को हम मल्टीपल कंडीशंस देख के उसके बेस पे डिसीजन ले रहे होते। तो अगर आप इसे कंडीशन 1 दे दे या तो फिर आप 100 कंडीशन इसे दे दे, इनकी लिमिट होती है 255। हम 255 यहाँ पे कंडीशंस इसे दे सकते हैं और लॉजिक्स इसे दे सकते हैं। पर एंड को हमेशा यहाँ पे सारे कंडीशन और सारे लॉजिक्स ट्रू चाहिए। अगर आप इसे एक कंडीशन दे दे तो वो भी ट्रू होना चाहिए, अगर आप इसे 100 कंडीशंस दे दे तो वो भी ट्रू होने चाहिए सारे के सारे। तो सारे कंडीशंस ट्रू होंगे तभी हमें ट्रू आंसर मिलेगा। पर अगर सारे कंडीशंस ट्रू है पर उनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गया, गलत हो गया, तो उसमें आंसर हमेशा फॉल्स मिलेगा। और जाहिर है अगर एक कंडीशन फॉल्स होने पे आंसर फॉल्स मिलेगा, तो सारे कंडीशंस अगर फॉल्स होंगे तो आंसर हमेशा फॉल्स ही मिलेगा। तो एंड फंक्शन को सारे कंडीशंस और सारे लॉजिक्स ट्रू चाहिए, उसके बाद ही हमें ट्रू मिलेगा। एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाता है तो आंसर में हमेशा हमें फॉल्स मिलने वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे और फंक्शन। और फंक्शन को यहाँ पे सारे कंडीशंस अगर ट्रू मिल जाते तो ये ट्रू जनरेट कर लेता है। अगर सारे कंडीशंस फॉल्स हो पर उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तब भी और फंक्शन हमें ट्रू दे देता है। और फंक्शन को सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए, बाकी सारे कंडीशन फॉल्स हो तो उसे फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमेशा आपको ट्रू दे रहा होता है अगर उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। अगर सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते तब हमें यहाँ पे और फंक्शन फॉल्स जनरेट करके दे देता है। तो अगर आप मल्टीपल कंडीशंस और मल्टीपल लॉजिक्स डिफाइन करते हैं और उनमें से कोई एक कंडीशन और लॉजिक आपको ट्रू चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ पे और फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर आपको सारे लॉजिक्स और कंडीशंस ट्रू चाहिए तो वहाँ पे हम एंड फंक्शन का यूज कर रहे होते हैं। नॉट फंक्शन हमेशा यहाँ पे उल्टा काम कर रहा होता है, जैसे कि नॉट ट्रू। अगर नॉट ट्रू है तो जाहिर है फॉल्स होगा, पर अगर नॉट फॉल्स जैसे कि एक सेंटेंस मिल जाता है नॉट फॉल्स, ये गलत नहीं है तो जाहिर है फिर ट्रू होगा। तो जब भी आंसर में ट्रू आ रहा है तो ये आपको फॉल्स जनरेट करके दे देता है, और अगर आंसर में फॉल्स आ रहा तो ये आपको ट्रू जनरेट करके दे रहा होता। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे एंड फंक्शन को। तो इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके बाद फर्स्ट कंडीशन में इसे दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रू कीवर्ड इसे दे रहा हूँ तो ट्रू मीन्स ट्रू ही होता, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर ट्रू मिल चुका। मान लिया हमने यहाँ पे इसे एक कंडीशन और लॉजिक दे दिया और वो लॉजिक और कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुआ तो इसने हमें आंसर में ट्रू दे दिया। यहाँ पे दूसरा कंडीशन दे देते हैं इसे ट्रू, फिर तीसरा यहाँ पे लॉजिक और कंडीशन दे देते हैं ट्रू। तो यहाँ पे हमने 3 कंडीशंस और लॉजिक्स इसे दे दिए और तीनों के तीनों यहाँ पे ट्रू। इसके बदले हमें यहाँ पे आंसर में भी ट्रू मिल चुका। पर मान लें अगर इनमें से कोई एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाता, जैसे कि 4th कंडीशन और लॉजिक में दे रहा हूँ इसे फॉल्स, और फिर एंटर करते। अब इसे डेटा के साथ ट्राई करते हैं, जैसे इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे ये सेल इसे दे देंगे और कहेंगे कि ये सेल बराबर है n का। हम कह रहे हैं कि इस सेल में n आ रहा है या ये सेल बराबर है n का, वापस कोमा। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा सेल दे देते हैं इसे कि दूसरा सेल है ये बराबर होगा p का। अब इसे थर्ड लॉजिक देंगे ये वाला सेल सेलेक्ट करके, तो कोमा, ये सेल सेलेक्ट करके इसे देंगे ये सेल यहाँ पे ग्रेटर होगा 1 का। अब यहाँ पे मैंने इसे 3 लॉजिक्स और 3 कंडीशंस दे दिए कि फर्स्ट यहाँ पे चेक कर लो कि क्या इस सेल में n आ रहा, अगर आ रहा है तो ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाता। फिर इस सेल में देख लो क्या इसमें p आ रहा, अगर ये करेक्ट हो जाता तो यहाँ पे ये 2 कंडीशंस ट्रू हो जाते। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड कंडीशन में कह रहे कि A11 में जो 4 आ रहा है तो हम कह रहे कि 4 ग्रेटर देन 1 है, तो अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाता तो आंसर में हमें ट्रू मिलना चाहिए। पर इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाता तो आंसर में फॉल्स मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे तीनों कंडीशंस ट्रू है तो हमें यहाँ पे ट्रू आंसर मिल रहा। पर मान ले मैं यहाँ पे ये डेटा चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि 0 और एंटर, तो हमें आंसर फॉल्स मिल रहा। अब फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, और लास्ट वाले कंडीशन में हम कह रहे हैं कि 0 इस वाले सेल में 0 लिखा गया है, तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि 0 ग्रेटर देन 1। क्या 0 ग्रेटर देन 1 है? बिल्कुल नहीं, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता और हमें यहाँ पे फॉल्स आंसर दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे नॉट फंक्शन को समझते हैं। तो इक्वल्स टू नॉट ब्रैकेट स्टार्ट, हम कह रहे हैं कि ये वाला जो सेल है ये बराबर होगा यहाँ पे n का, और ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पे सही कह रहे हैं और ये ट्रू होगा, तो जब ये ट्रू होगा तो इसके सामने नोट लगाए, तो नोट और यहाँ पे आ जाता है ट्रू,
तो नॉट ट्रू इक्वल्स टू फॉल्स, और अगर ट्रू आंसर आता तो ये हमें फॉल्स देगा, जैसे कि ये रहा। पर मान लें मैं यहाँ पे एन की जगह पे कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे कि आर। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि A9 में आर आ रहा है, तो A9 में आर नहीं है, तो ये हो जाता है फॉल्स। अब ये फॉल्स होगा और इसके सामने नोट लगेगा, तो नोट फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पे आंसर में हमें ट्रू मिलेगा। अब नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे और फंक्शन को, तो इक्वल्स टू और ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट लॉजिक हमने इसे दे देना है, तो फर्स्ट लॉजिक ये रहेगा कि ये सेल बराबर होगा एन का, फिर वापस कोमा। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये वाला सेल इसे सेलेक्ट करके देते हैं कि ये सेल बराबर होगा यहाँ पे पी का, फिर कोमा। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये वाला सेल इसे सेलेक्ट करके देंगे कि ये सेल या तो ग्रेटर होगा या तो बराबर होगा 0 का, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते। अब फिलहाल यहाँ पे तीनों के तीनों लॉजिक्स यहाँ पे ट्रू आ रहे हैं, तो आंसर में हमें ट्रू मिलेगा। तो मान लें मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले सेल में डेटा चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि आर इंटर। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये फॉल्स हो चुका है। अब ये आगे कंडीशन देखेगा कि ये तो फॉल्स होगा, चलो ट्रू ढूंढते हैं। तो यहाँ पे इसे ट्रू मिलता, जैसे कि A10 में P आ रहा है, और इसके बाद ये ट्रू हमें जनरेट करके दे रहा है वापस। पर मान लें इस वाले सेल में मैं कुछ और लिख लेता हूँ, जैसे कि N इंटर। अब भी यहाँ पे हमें ट्रू दिखाया जा रहा है, डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। अब जैसे ये फॉल्स हो गया तो ये इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चला गया, और यहाँ पे इसने देखा कि ये भी फॉल्स है, पर वो थर्ड कंडीशन की तरफ जा रहा है जो कि लास्ट कंडीशन होगा, और ये सेल यहाँ पे इस वक्त ट्रू दे रहा है। जब ये कंडीशन ट्रू हो रहा है और ये लॉजिक ट्रू हो रहा है, तो इसके बाद हमें ट्रू मिल रहा। तो मान लें मैं यहाँ पे भी इसे गलत कर लेता हूँ और इसे फॉल्स करते। इस सेल में हम यहाँ पे लिखते हैं -9 इंटर। अब यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। अब फॉल्स क्यों? हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस सेल में जो डेटा है जो कि -9 है, तो -9 ग्रेटर या तो फिर बराबर होगा 0 का। तो माइनस में जो भी वैल्यू चली जाती है वो 0 से हमेशा छोटी ही होती है, कुछ इस टाइप का। जैसे कि यहाँ पे 0 आ रहा है, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5, और इस साइड पे यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि -1 -2 -3, और इसी तरह आप आगे चलते जाए। तो 0 यहाँ पे दरमियान में है, और इस साइड की जो वैल्यूज़ है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कहलाए जाते हैं। ये सारे स्मॉल वैल्यूज़ है, और इस साइड पे लार्जेस्ट वैल्यू आ जाते। तो इस डेटा में यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 5 होगी, और सबसे जो छोटी वैल्यू है वो इस वक्त 3 आ रही है। पर आगे भी अगर माइनस में नंबर्स लिखते जाएंगे तो एक पॉइंट पे यहाँ पे हमें 9 मिल जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू, और जैसे इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें आंसर फॉल्स मिल रहा। तो जब यहाँ पे सारे कंडीशंस फॉल्स होंगे उसके बाद ही यहाँ पे और हमें फॉल्स जनरेट करके दे रहा होता। अब इसे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे इसे ट्रू और फॉल्स की वर्ड दे देते हैं, इक्वल्स टू, और लिख लेते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे इसे ट्रू, फिर कोमा, फिर ट्रू लिखते हैं, फिर कोमा, इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो यहाँ पे स्टार्ट में इसने देखा कि फर्स्ट लॉजिक और कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये आगे चीज़ें देखता ही नहीं है, आगे के लॉजिक्स और कंडीशंस नहीं देखता, डायरेक्टली हमें यहाँ पे ट्रू जनरेट करके दे रहा होता। पर डबल क्लिक करके मान ले मैं इसे फॉल्स कर लेता हूँ। अब जैसे हमने इसे फॉल्स कर लिया, इसके बाद वो नेक्स्ट ट्रू ढूंढेगा, तो यहाँ पे इसे ट्रू मिला, और एंटर करते हैं तो यहाँ पे अभी भी ये हमें ट्रू दिखा रहा। पर जैसे ही इस वाले कंडीशन और लॉजिक को भी हम यहाँ पे फॉल्स करते और इसके बाद एंटर करेंगे, तो अब यहाँ पे जो डिसीजन है वो फॉल्स हो चुका। जैसे कि डेली लाइफ में आप फैसले करते हो कि मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी चाहिए, ये प्रोडक्ट भी चाहिए, ये प्रोडक्ट भी चाहिए। तो अगर आपको तीनों प्रोडक्ट्स चाहिए होते कि फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट और थर्ड प्रोडक्ट, ये तीनों प्रोडक्ट्स चाहिए, तो दरमियान में आप एंड फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हो और एंड ऑपरेटर का आप यूज़ कर रहे होते हो। एंड मीन्स कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी। पर मान ले अगर आप चाहते हो कि मुझे या तो ये या तो फिर ये या तो फिर ये, कि तीनों में से कोई एक मुझे चाहिए होगा, इन तीनों में से कोई एक मिलता तो खुश। तो यहाँ पे फिर हम और फंक्शन का और ऑपरेटर का यूज़ करते कि तीनों में से कोई एक मिले, तीनों मिले तो और अच्छी बात है, पर हमें एक मिलना चाहिए। तो और मीन्स कि यहाँ पे तीनों में से हमें कोई एक चाहिए। तो जब भी आपको ऑप्शंस देने हो कि तीनों में से कोई एक या मल्टीपल कंडीशंस और लॉजिक्स में से कोई एक, तो और फंक्शंस, अगर मल्टीपल लॉजिक्स और कंडीशंस में से सारे चाहिए तो फिर हम वहाँ पे एंड फंक्शन का यूज़ कर रहे होते। और आंसर जब भी हमें उल्टा निकालना हो कि ट्रू को फॉल्स कर लो और फॉल्स को ट्रू कर लो, तो फिर वहाँ पे हम नॉट फंक्शन का यूज़ कर रहे होते।